श्री राम भाई सभी को, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। शाम के बज रहे हैं 7। मैं आई थी कपड़े लेने, ये रहे मेरे पीछे कपड़े, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लें। और अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, मैंने उनके लिए बनाई चाय और वो चाय पी के चले गए दुकान में। और भाई मेरे बच्चे चला रहे अभी साइकिल, क्योंकि शाम के 7 ज़रूर बज गए हैं, पर अभी अंधेरे का देखो कोई नामो निशान नहीं है। और अभी होगा भी नहीं अंधेरा, थोड़ा टाइम बाद होगा, क्योंकि और गर्मी इतनी बुरी हो रही है कि क्या ही बताएं। गर्मी को तो मतलब गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रही और भाई टमाटर का पेड़ का अपडेट देना था, उस पर छोटा सा टमाटर आ गया है, छोटू सा आया है, एक ही आया है। बट मेरा ना खुशी का लेवल इतना ऊपर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बहुत मेहनत लगी है उसको ग्रो करने में। मेहनत मतलब मैंने मिट्टी का, पहले वो जल गया था, जो पेड़ मैं नीचे से उखाड़ के लाई थी ना, वो जल गया था। फिर मैंने दोबारा उसमें टमाटर डाला, एक ख़राब वाला। फिर उसको ग्रो करने के लिए मैंने उस पर वो करा, अच्छे से पानी वूनी देती रही मैं, मतलब मैंने बहुत मेहनत करी उससे ग्रो करने के लिए। तो भाई अब उसमें छोटा सा मेरा मेहनत का फल, छोटा सा टमाटर आ गया। भाई इग्नोर माय दरवाज़ा, क्योंकि उसकी जो प्लाई है वो होगी ख़राब। इस पर धूप, बारिश, छाया सब लगती है, मतलब वो धूप लगती है इस पर, धूप की वजह से। और ये कुछ बच्चे ने एक ना इसका छोटा सा यहाँ से पार्ट कट कर दिया था, और फिर ये भाई ये पूरा ही गर्मी में ऐसे पता नहीं क्या हुआ, इसे बेचारे को ख़राब हो गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा, ऊपर से इसमें गणेश जी बने हुए, तो उससे ज़्यादा बुरा लग रहा है। बट कोई नहीं, इसको करवा देंगे हम जल्दी ठीक। और बस भाई आप लोग मेरी वीडियो लाइक नहीं करते, लाइक तो चलो ना ही करो, पर कम से कम देख लिया करो। देखने में भी क्या हो रहा है, सपोर्ट तो खैर दूर की बात है, मैं कभी बोलूँगी नहीं इस चीज़ के लिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करो, वो तो जिसको अच्छा लगेगा वो खुद ही सही करेगा भाई, किसी को बोलने से कुछ नहीं होगा। और कर दिया करो यार और भाई आज टॉपिक है मेरे हस्बैंड के ऊपर है भाई। आज टॉपिक ये है कि आदमी कमाता है, हम सोचते हैं कि आदमी कमा रहा है ना, तो मशीन है वो। अब मेरे हस्बैंड है ठीक है, वो अभी ड्यूटी से आए थे 7 बजे, देखो ड्यूटी से आए 7 में 6:40 पे आए थे वो, ठीक है। 20 मिनट वो यहाँ पे रहे, अब वो चले गए। उनको आ गया था एकदम पापा का फ़ोन तो मुझ पे ही आया था। मैंने फिर फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ जी पापा जी, कि बेटा राहुल कहाँ है। मैंने कहा यहीं है, कि उसको ना भेज दे, मेरे को रुड़की जाना है। मैंने कहा उनको कुछ काम होगा, तो भाई पापा, अब मैंने भी एकदम बोल दिया कि मैंने कहा वो आ गए, तो भाई फिर कुछ नहीं। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा वो पापा बुला रहे हैं आपको वहाँ पे दुकान में, आप चले जाओ। तो कह रहे कि मेरे को सुकून कहाँ है कि, तो उनकी बात बिल्कुल सही है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से, कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुकून है कहाँ, कहीं भी नहीं है। अब भाई आज उनका ड्यूटी था, आज वो ड्यूटी करके आ गए, बट वो कल के लिए भी प्लानिंग लेके आ रखे हैं। अभी वो मेरे से अभी बैठे थे हम अंदर, मैंने उन्हें चाय दी बना के, तो उन्होंने मुझे एकदम बोला कि काजल कल ना हमें बहुत काम है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या काम है। कि कल हमारी गेहूँ आएगी भाई, मतलब हमारी हमने खरीदी है जो, वो आएगी कल गेहूँ, उसको हमने भरना है कल टैंकी में। तो ही सेड कि काजल ना हमें कल बहुत सारा काम करना है, गेहूँ हमें टैंकी में डालनी है, और उसको पहले टैंकी को भी सुखाना पड़ेगा। तो मतलब देखो कि आज तो वो बंदा ड्यूटी करके आया, ठीक है, मैं तो कर ही रही हूँ, घर का काम मेरे पास तो है ही। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करते भाई, वो भी ड्यूटी जाते हैं, काम करते हैं, वो भी खाली वो भी नहीं है। बट ये है ना कि देखो उन्होंने मुझे बोला कि काजल अब क्या बोलते हैं, कल हमें गेहूँ की टैंकी भी सुखानी है, और क्या बोलते हैं फिर मतलब गेहूँ भी डालनी है टैंकी में, कल ही करना है हमें, क्योंकि परसों मेरी ड्यूटी है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार भाई फिक्र तो है उनको बहुत है भाई, मेरे से भी ज़्यादा है। मतलब मुझे तो इतनी नहीं होती टेंशन, क्योंकि मेरे को सब कुछ मैनेज, आई एम अ चिल पिल गाइस, मुझे सब कुछ मैनेज करा मिलता है, तो मुझे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ये कि ना कि देखो बेचारे आदमी की ज़िंदगी क्या है, कुछ नहीं है। हम ना आदमी को, मैं भी उस चीज़ में हूँ कि मैं ना उनको ऐसा समझती हूँ रोबोट जैसे, कि मैं बोलती रहती हूँ कि यार ये करना था, वो करना था। मतलब मैं ये नहीं सोचती कि उसको भी थकान हो रही होगी, या उसको भी परेशानी हो रही होगी, या वो भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बैठ के, मतलब बैठ के उसको खाना देना पड़ रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। आदमी को ना हमने बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि जैसे उसे दर्द नहीं हो रहा,
उसे परेशानी नहीं हो रही, उसे दुख नहीं हो रहा, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस, उसको भी दर्द होता है, उसको भी परेशानी होती है, बट हम इस चीज़ को ना समझते नहीं है। हमको क्या लगता है कि यार ये तो कर लेगा, और वो कर भी लेगा, करता है वो, ऐसा नहीं है करता नहीं है, आदमी करते हैं, बट ये है ना कि हमको भी ये सोचना चाहिए कि उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। अब वो संडे के दिन घर रहते हैं, संडे के दिन मेरा क्या रहता है भाई, मैं खाना सुबह बना देती हूँ रोज़, बट संडे के दिन मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा खाना लेट बनाना स्टार्ट करती हूँ। जैसे पापा चले जाते हैं भाई, खाना उनको दे के आना पड़ता है, तो इससे पिछले संडे में तो मैंने खाना सुबह बनाया था, मैंने पापा को ही दे दिया, मैंने कहा पापा आप ले जा लो भाई, उसके पापा को जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे पिछले संडे में उसके पापा जब खाना लेके गए थे ना, तो उन्होंने खाना नहीं खाया था आके। खाना क्यों नहीं खाया था कि गर्मी में ना उनका मतलब पसीना पसीना, पूरे कपड़े उनके भीग गए, पैदल चल के गए थे वो, तो धूप बहुत तेज़ हो रही थी सॉरी। तो भाई बहुत दूर पैदल चल के गए थे वो दुकान तक, करते तेज धूप में ना उनका मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि उन्होंने आते ही ना कपड़े निकाल के, मतलब शर्ट निकाल के वो पत्थर पे नीचे लेट गए थे, मतलब कमरे में नीचे ही लेट गए थे, बेड पे भी नहीं बैठे थे वो, तो इतना बुरा हाल हो गया था, उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो भाई वो चीज़ मुझे याद थी, तो मैंने फिर अगले संडे में ऐसे ही किया, मैंने खाना बनाया फटाफट सुबह, जैसे मैं बनाती हूँ डेली रूटीन का जो मेरा है वो बना के, भाई मैंने पापा को ही बोला, मैंने कहा खाना ले जा लो आप, तो वो लेके चले गए थे। और उस दिन फिर उन्होंने बेचारों ने खाना भी खाया, थोड़ा बैठे भी वो, पर बैठते खाएँ, संडे को इतना काम रहता है उन पर बेचारों पर। पहले तो वो थोड़ी बहुत मेरी मदद करते हैं, ठीक है, फिर बच्चों को बाल बूल कटाने लेके गए थे इससे पिछले संडे को, फिर बच्चों के साथ वो नहाते हैं थोड़ा बहुत अपना जो है, फिर वो क्या करेंगे अपनी कार धोने की सोचेंगे, कार को करेंगे थोड़ा बहुत मेरे साथ, जैसे कुछ सामान उनके काम का होगा भाई वो करने का होगा, तो वो मेरे साथ कराएंगे, ठीक है। फिर कल का तो हमारा फिक्स हो रखा कि भाई हमें गेहूँ डालनी है कल टैंकी में, तो कल तो हमारा पूरा दिन बिजी, शेड्यूल हमारा पूरा बिजी है। मतलब हम ना क्या ही बोलूँ यार, आदमी के लिए कुछ नहीं कह सकते। वो ना मैं थकती हूँ, तो भाई जैसे मैं दिन भर काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, तो मैं उनको सीधा बोलूँगी, मैंने कहा मेरे इतना काम किया, मैं थक गई थी, और मतलब मैं ना बैठी थी, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा, हाथों में, सब कुल टोटल मैं उन्हें बता दूँगी। बट उनका ऐसा है, कभी बोलेंगे वो मुझे कल मेरे पैर दबा दे, पैर दबा देती यार मेरे, या दबा दे पैर मेरे, तो मैं बोलूँगी अरे मेरे खुद दर्द हो रहा, तो फिर वो नहीं बोलते, फिर वो बोलते हैं तू सो जा, चल तू सो जा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं सो जाती हूँ। मतलब मैं कभी किसी चीज़ की टेंशन लेती हूँ ना, उनका ही रहता है रिएक्शन, तू टेंशन मत ले, सब हो जाएगा, तू टेंशन मत ले पर मैंने कभी नहीं, मैं उन्हें बोलती हूँ, मैंने कहा आप अपनी चीज़ें मुझसे शेयर किया करो, बट नहीं भाई नहीं, ये नहीं हो सकता। पर वो मुझे इसलिए नहीं बताते कि मुझे ना एकदम से वो एंजाइटी सी होने लग जाती है, मतलब थोड़ा मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ। देखो मुझे ना सोचने की आदत है, मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब चीज़ों को ना बहुत वो ले लेती हूँ, और फिर मैं उस चीज़ को ना 10-15 बार रिपीट करती रहूँगी दिमाग में, फिर मैं बोलूँगी मैंने कहा ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ये तो इसलिए वो मुझे बताते नहीं, तो मुझे बोलते हैं भाई टेंशन मत ले, तो सब हो जाएगा, मैं कर लूँगा सब कुछ। आज तक तो भाई उन्होंने मुझे कभी टेंशन नहीं दी, कोई परेशानी है उन्हें अपने तक है, मुझे पता चल गई वो बात अलग है। अब तो खैर मैं उन्हें बोलती हूँ, मैंने कहा ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा बहुत मुझे बताया करो, तो वो थोड़ा बहुत मुझे बताते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो उतना ही बताते हैं जितना मेरे अंदर मतलब मैं समझ लूँ या सहन कर लूँ, जितना मैं दुखी, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं हूँ मैं। ये तो आदमी ना सबसे खूबसूरत चीज़, बहुत प्यारी चीज़ है इस धरती की। हम मेरे पीछे देखो, ये घर बन रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 3-4 मजदूर काम कर रहे हैं। भाई मेरे पापा भी यही काम करते, मतलब स्टार्टिंग से मेरे पापा यही काम करते थे, तो अभी तो खैर भाई वो सिर्फ जाते हैं ऐसे देखने के लिए, भाई ऑर्डर्स लेते हैं अब तो वो, बट मेरे पापा ने भी यही काम करते थे, घर बनाते थे मेरे पापा भी। तो भाई उनकी मेहनत, धूप में, इतनी तेज़ धूप में जब मैं कपड़े सुखाने आती हूँ ना, मैं सिर पे चुन्नी रखूँगी, कहीं मैं सिर पे, मतलब मैं अपने आप को ढकती रहती हूँ बार बार, धूप इतनी तेज़ हो रही, और वो उसी धूप में कमा के हमें ला के दे रहे, हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे, सब कुछ हमें मिल रहा है उसी धूप में घूम के, पर हम उस चीज़ को नहीं कभी भी अप्रिशिएट करेंगे। हम क्या बोलते हैं कि उनका काम है, क्यों है भाई उनका काम, क्यों उन्होंने ठेका ले रखा हमारा, नहीं ठेका ले रखा क्या उन्होंने, किसी ने उन्हें बोल रखा, पर उनको पता है कि मेरा परिवार है, मुझे इसे पालना है, ठीक है, उन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो ऐसे ही भाई अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं,
उसके मम्मी पापा कुछ काम करते हैं, नॉर्मल भी काम करते हैं बहुत से, भाई सबका बड़ा बिजनेस नहीं होता। तो भाई जो नॉर्मल काम करते हैं ना, तो बच्चे अपने माँ बाप का, अपनी माँ का या अपने पापा का काम नहीं बताते हैं स्कूल में, या अपने फ्रेंड्स को नहीं बताते कि भाई मेरे पापा क्या करते हैं या मेरी मम्मी क्या करती है। क्यों नहीं बताते तुम लोग? ये गलत चीज़ है बच्चों के अंदर, ये चीज़ ना कि यार हमारी बेइज्जती करेंगे दोस्त। क्या है वो दोस्त? तुम्हारे दोस्त तुम्हें खिला रहे हैं, या जो तुम्हारे दोस्त के मम्मी पापा बड़ी पोस्ट पे हैं तो वो तुम्हें घर में ला के राशन दे रहे हैं? नहीं ना, राशन तो वही ला रहा है जो छोटी पोस्ट पे काम कर रहा है, छोटा मतलब गरीब है, जैसा भी छोटा काम कर रहे हो, बेचारे ठेली लगा रहे, जो भी कर रहे हो, तो राशन तुम्हारे घर में उसी काम से आ रहा है। तो कभी भी अपने माँ बाप के काम से शर्म मत करो, उस काम को प्राउडली बताओ कि मेरे पापा ये काम करते हैं, भाई इससे उन्होंने हमें पाला, इससे हम सर्वाइव कर रहे हैं, इससे हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। भाई मैंने कभी अपने पापा के काम से नहीं शर्म करी, और शर्म की कोई बात नहीं है। मेरे पापा घर बनाते हैं भाई, अब तो मेरे पापा ऑर्डर्स लेते हैं, बट पहले मेरे पापा ने घर चिनाई वगैरह जो स्टार्टिंग से करते हैं, मेरे पापा ने वो वहाँ से शुरुआत करी थी भाई। अब तो खैर वो बेचारे ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं, बैठ के देखते हैं, क्योंकि अब उनसे होता नहीं, उनका थोड़ा हाथ में फ्रैक्चर हो गया था जिस वजह से वो भी कर नहीं रहे हैं। बट ये है कि मेरे पापा ने बहुत छोटे से शुरुआत करी थी। और ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड की बताती हूँ, भाई मेरे ससुर जी ने भी ऐसे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई अपने पापा के लिए बोला, नहीं, मेरे ससुर जी ने भी ऐसे ही, मतलब उन्होंने भी ना ये चाट चूट बताते हैं वो हमें, कि हमने चाट बताते कि बनाते थे, मैंने बहुत मेहनत से बनाया बेटे। तो जो भी उन्होंने अपना खड़ा किया है, अपनी दुकान ली है भाई, बहुत मेहनत से ली है। और मेरे हस्बैंड ने भी ऐसी, जिस घर में आज मैं बैठी हूँ, ये मेरे पति की कमाई से बना हुआ। और भाई जिस कार में मैं ट्रैवल करती हूँ वो मेरे पति की कमाई से ली हुई है। उसमें किसी के बाप दादा का, भाई ये बोलते हैं ना, बाप दादा की विरासत के चीज़ें हैं, उसे बरत रहे तुम लोग, या भाई तुम उसको यूज़ कर रहे हो तो तुम ये सोच रहे हो कि अपनी मेहनत से क्या क्या। नहीं भाई, घर मेरे पति की मेहनत से बना हुआ है, और कार भी मेरे पति ने अपनी मेहनत से ली है। मैं जो मेरे खर्चे हैं, मेरे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, भाई वो मेरे पति के खर्चों से जा रहे हैं। मेरे पति ही सब कुछ करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हमारे ससुर जी भाई घर का पूरा राशन भरवाते हैं। और ऐसे ही मेरे पापा घर में, भाई मेरे पापा ने आज तक मुझे, हम 4 भाई बहन हैं, मेरे पापा ने आज तक हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जो अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पढ़ाया। और आज भाई इतनी महंगाई के टाइम में भी वो हमें, जब मैं और मेरी बहन चारों हम चले इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब भी आज तक मैंने अपने घर में, जब भी इतनी बार भी मैं गई हूँ, मैंने अपने पैसों से कभी अपने लिए 10 रुपये की चीज़ नहीं खाई। आज भी मेरी शादी हो गई, 10 साल हो गए मेरी शादी को। जो भी मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, खर्चा जो भी मेरा रहता है भाई, सामान जो भी मैं मंगाती हूँ, लाती हूँ, पापा खुद से लाते हैं, सब कुछ मेरे पापा लाते हैं। मैं अपने कभी 10 रुपये भी खर्च नहीं करने देती हूँ, और बल्कि हमें दे देते हैं कि ले। अगर कभी हमने कहीं 10 रुपये लगा दिए होंगे ना, तो वो मुझे जाते टाइम बोलेंगे, काजल ले तूने वहाँ पे पैसे दिए थे, ले पकड़। ना 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 ना, लड़की का नहीं लेंगे, लड़की का लेंगे नहीं। बट वो मुझसे खर्चा ही नहीं लेते, कभी करवाते ही नहीं है, अपने आप ही लाते हैं, अपने आप ही खिलाते हैं, अपने आप ही पिनाते हैं। भाई आदमी ना, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो तुम्हारा पति है, उसको रिस्पेक्ट करो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई थोप रहा है तुम पे या तुम्हें करना ही है, नहीं, वो तुम्हें करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि भाई वो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा। अब तुम बाहर जाके नहीं देख रहे कि क्या पता उससे कोई कितनी बदतमीजी से बात कर रहा, ठीक है, तुम ये नहीं देख रहे क्या पता वो क्या फेस करके आ रहा। उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, क्या पता उसने किसी गाड़ी से धक्का लगवाया, या तेल ख़त्म हो गया था और बीच रोड पे खड़ा था, या कुछ भी ट्रेजेडी उसके साथ हो रही, तुम नहीं जानते। वो घर आके तुम्हें बताएगा भी नहीं। भाई मेरे वाले तो कभी नहीं बताते मुझे कि भाई ये परेशानी हुई थी मुझे, हम इतना परेशान हो गया था। तो भाई जैसे आप लोग बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट करो वुमेन्स की, तो मैं ऐसी बोलूँगी, मेंस की भी रिस्पेक्ट करो। चरण छूने लायक है वे पुरुष कि जो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा हुआ, जिसने भाई बहुत प्यार से रहो अपने परिवार में, एकजुट होके रहो, अपने मम्मी पापा को अच्छे से रखो, भाई हस्बैंड को अच्छे से रखो। ऐसे उन्हें मतलब थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी सीखो, जो कि मैं नहीं करती। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला ही नहीं कभी एडजस्ट करने के लिए। उन्होंने बोला तू दिल खोल के कर, जो तुझे करना है, मैं हूँ तेरे साथ में, खड़ा हूँ पीछे। हमारी बहुत लड़ाई होती है भाई, मेरी मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती है, बट लास्ट में उनका ही रहता है कितना भी लड़ ले, जाने नहीं दूंगा। हमारे घर मेरे को तो जितने भी पुरुष मिले हैं, या भाई जितने मेंस मिले हैं, मेरे पापा, मेरा भाई भी, मेरा भाई और मेरे ससुर जी भी भाई, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे मिले मुझे तो। और मेरे बच्चे भी आगे बहुत प्यारे हैं, वो भी अपने पापा के उस पर ही चलेंगे।
मतलब ये तो मौज ही मौज है। तो भाई आ गई मेरी दोनों औलाद आ चुकी है मेरी अब। मेरे को नीचे बुलाने के लिए, तो फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।